एनसीसी एबी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 4 यानी नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक जो फोर्थ टॉपिक है एनसीसी का, आज उसका थर्ड क्लास होगा, लास्ट क्लास। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 है, तो पूरा क्लास कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना 50 में कितना सही किया। 50 में 50 सभी का होना चाहिए। जिनका फर्स्ट क्लास है आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएंगे तो कल से पढ़ के आना है। ए ग्रेड सभी का आएगा, 450 प्लस नंबर दिलाऊंगा। अपने बंदों का 486 488 नंबर तक आया है 500 में। पढ़ेंगे कहाँ से आप, तो उसके लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ आपको सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश टॉपिक वाइज मॉडल पेपर तीनों विंग का मिलेगा। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम इंस्टा आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा। जिन्हें बुक परचेज करना है आप बुक की जगह पीडीएफ ले लेंगे जो पेड कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सभी को जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ऑल इंडिया में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, बुक से मैं कभी नहीं पढ़ाता, ओरिजिनल मॉडल पेपर के क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 14 नवंबर। सेकंड, राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, सेब, आम, संतरा। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। कुछ लोगों को इन सब क्वेश्चन में भी डाउट होता है, तो आप लोग को पढ़ के आना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आम। थर्ड, राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून, 5 जून, 26 जनवरी, 15 अगस्त। टाइम आपका इधर चल रहा है, एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड ही मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। पूरा क्लास करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 21 जून। 4, किस क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना गया? 1945 की, 1857 की, 1999 की, 1957 की। डेली क्लास अभी 7:10 होती है शाम में, आप टाइम से क्लास करेंगे और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता देंगे जो लोग क्लास नहीं करते अभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी 1857 की क्रांति को। 5th, अमर जवान ज्योति किस ज्योति में विलय हुई? राजघाट दिल्ली में, लाल किला में, नेशनल वार मेमोरियल की मशाल में, शहीद स्मारक में। अमर जवान ज्योति किस ज्योति में विलय हुई? जो लोग नहीं पढ़े हो आप लोग फंसोगे, बट कल से पढ़ के आना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेशनल वार मेमोरियल की मशाल में। 6, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल गेम ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हॉकी। 7, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राम नायक, योगी आदित्यनाथ, श्री नरेंद्र मोदी। रेगुलर क्लास कीजिएगा, गैप करेंगे फिर आपका लॉस होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। 8, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में। ये सारे क्वेश्चन एनसीसी एग्जाम में पूछे गए ओरिजिनल मॉडल पेपर के क्वेश्चन है और ऐप पर मैंने 21 या 23 ओरिजिनल पेपर अवेलेबल कराए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है असम में। 9, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, चमेली, कमल, गेंदा। क्या होगा? नेशनल फ्लावर कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कमल। 10, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उदय उमेश ललित, नाथुल पंथी वेंकटरमन। ये सब करंट अफेयर्स है, मोस्ट पीबीआई। और करंट अफेयर्स तो आपको याद होगा ही, बट आप लोग पढ़ते नहीं इसलिए आपको याद नहीं होता है। कंपटीशन की तो तैयारी सब लोग करते हो, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 11, किसी भी रेजिमेंट को निशान किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा। मतलब किसी भी रेजिमेंट को उसका प्रतीक चिन्ह किस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। 12, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ,
परमवीर चक्र। नेशनल फ्लैग, और अक्टूबर से हम लोग ऑब्जेक्टिव एक बार करके फिर थ्योरी क्लास भी करेंगे और क्विज टेस्ट भी चलता रहेगा, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका पेपर एमसीक्यू हो या लिखने वाला सब्जेक्टिव हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी तिरंगा झंडा। 13, रिवेली तथा रिट्रीट में किसको सैल्यूट किया जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तिरंगा झंडा को, झंडे को। रिवेली तथा रिट्रीट सेना का रीति रिवाजों में से एक है, तो उसमें किसको सैल्यूट देते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ध्वज को यानी झंडे को। उसमें नेशनल फ्लैग भी होता है और उस रेजिमेंट यूनिट का भी झंडा होता है उस संस्था का। 14, राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, इनमें से सभी। विच इज द नेशनल फेस्टिवल, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 15, एनसीसी गीत के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुदर्शन फकीर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। हु रोट एनसीसी सॉन्ग, जो हम सब भारतीय सॉन्ग है, किसने लिखा था? मोस्ट वीवीआई बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सुदर्शन फकीर। 16, अच्छा नागरिक वह होता है जिसको अपने किस चीज के बारे में पता होता है? कर्तव्य के बारे में, देश के बारे में, झंडे के बारे में, परिवार के बारे में। क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का पूछता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, कर्तव्य के बारे में। 17, राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हिंदी। 18, किस दिन आर्मी डे मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 26 जुलाई को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट आर्मी डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 15 जनवरी। 19, सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र, अशोक चक्र। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत रत्न। 20, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ कब लड़ा गया था? 1869 में, 1957 में, 1847 में, 1857 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1857 में। 21, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल, सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? 21 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 22, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ, परमवीर चक्र। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ये सब 3rd 4th क्लास का क्वेश्चन है, फिर भी बहुत लोग को नहीं आता, तो पढ़ के आइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अशोक स्तंभ यानी अशोक पिलर। 23, किसी भी व्यक्ति को एक बार में कितने देश की नागरिकता मिल सकती है? 2 देशों की, 5 देशों की, 1 देश की, 3 देशों की। किसी भी व्यक्ति को एक बार में कितने देश की नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिल सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1 देश की। 24, एक रेजिमेंट के लिए अपने ध्वज को ना गिरने देना किस चीज की बात है? सम्मान, गर्व, नाम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्योंकि किसी भी संस्था रेजिमेंट का आन बान शान उसका झंडा होता है, फ्लैग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गर्व यानी प्राउड। 25, 5 नदियों का राज्य किसे कहते हैं? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड को, पंजाब को। 5 नदियों का राज्य किसे कहते हैं?
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पंजाब को। 26 खाली स्थान राष्ट्रीय फूल के रूप में घोषित किया गया है। गुलाब, चमेली, कमल, गेंदा। एक ही क्वेश्चन को देख रहे हो कितने तरीके से पूछा है, तो क्वेश्चन को पहले समझना है। ये क्वेश्चन अभी 26 क्वेश्चन में 3 बार आ गया, बट अलग अलग तरीका से पूछा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कमल। 27 सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, हैदराबाद, शिलोंग, शिमला। वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? करेक्ट आंसर ऑप्शन है गंगटोक। 28 किस दिन एयरफोर्स डे मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 26 जुलाई को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट एयरफोर्स डे? 28 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 8 अक्टूबर को। 29 राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौवा, तोता, कबूतर, मोर। राइट द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका आंसर कौवा और तोता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मोर यानी पीकॉक। 30 नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, रक्षा मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अक्टूबर से हम लोग थ्योरी करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। 31 युद्ध के समय सैनिकों का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र। ध्यान दें, लड़ाई के समय सैनिक यानी फौजियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? गैलेंट्री अवार्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन है परमवीर चक्र। शॉर्ट में इसको पीवीसी भी लिखा हुआ रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। 32 राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, शेर, चीता। यहाँ पे मंदिर नहीं, मोर है। मोर नहीं, चलो यहाँ पे बंदर लिख देते हैं, ठीक है। मोर पक्षी है, पशु नहीं। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। कुछ लोग को इसका भी आंसर नहीं आता, जिसका गलत होगा उसके नाम पे सब लोग हंसी वाला इमोजी शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा शर्म आए। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है ना, टाइगर होता है, ऑप्शन ए होगा। 33 पंजाब की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भुवनेश्वर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़। 34 भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है? भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रीयता की भावना, इनमें से सभी। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है? अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे फिर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो थ्योरी कंपलसरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनेगा तो थ्योरी से ही बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। 35 गोदावरी नदी का उद्गम खाली स्थान में है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अच्छा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो केवल एमसीक्यू पढ़ेंगे, अरे बेटा ऐसे फेल कर जाएगा, ठीक है, तो थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 36 गुरु नानक सिख धर्म के खाली स्थान गुरु थे? 5वें, 10वें, चौथे, पहले। मतलब गुरु नानक सिख धर्म के कितने नंबर के गुरु थे? लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए। 7:10 पर डेली क्लास होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 10वें। 37 चिनार खाली स्थान का नाम है? आइलैंड, झील, पेड़, तालाब। मैंने पहले आंसर इसका मिस्टेक से गलत बता दिया था, फिर मैंने करेक्शन किया था, क्लास में भी कितनी बार बताया हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पेड़, पहले मैंने झील बता दिया था। 38 राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिताएं की जाती है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, सवाल जवाब प्रतियोगिता, इनमें से सभी। अब जो लोग पढ़ के नहीं आएंगे या फिर जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ा तो आप फंसेंगे ऐसे क्वेश्चन में। कुछ लोग ए बी सी लिख रहे होंगे, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। 39 देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले मुख्य नेता कौन है? महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, लालू प्रसाद यादव।
ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि मोदी जी या लालू यादव करते रहिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। 40 इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई में, आगरा में, जयपुर में, दिल्ली में। अब इसमें बहुत लोग फंसते हैं। एक गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया अलग इमारत है, इंडिया गेट अलग है, तो ध्यान रखिएगा। इंडिया गेट दिल्ली में है, डी होगा, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। 41 आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल किला के लिए, ताजमहल के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, स्वर्ण मंदिर के लिए यानी गोल्डन टेम्पल के लिए। आगरा इज फेमस फॉर, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी ताजमहल के लिए। 42 भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री नरेंद्र मोदी, जनरल मनोज पांडे, श्री राजनाथ सिंह। हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? रक्षा मंत्री पूछा है, करंट अफेयर से मोस्ट वीवीआई, कुछ लोग को ये भी नहीं पता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी श्री राजनाथ सिंह। 43 भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तेलंगाना का, हिमाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, पंजाब का। ये जहाँ का है वहाँ का तो है ही, बट ऑल इंडिया में शादी ब्याह में मतलब बहुत ही बसता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पंजाब का। 44 स्पेलिंग ध्यान देना, सार्क का विस्तृत नाम क्या है यानी फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे ऑफ है, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो स्पेलिंग ध्यान देना, जिनको स्पेलिंग याद होगा वही सही बता पाएंगे, नहीं तो ABCD करोगे फंस जाओगे। तो स्पेलिंग याद करना फुल फॉर्म का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बी वाले सही है। 45 कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1962 में, 95 में, 71 में, 99 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? सबका सही होना चाहिए, अगर गलत कर दिए ना फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1999 में। 46 जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? चेन्नई, जालंधर, जयपुर, अमृतसर। लास्ट में कमेंट करके बताना 50 में कितना सही किया। 50 में 50 होना चाहिए आपका, लोग पढ़ के आए हैं, जो लोग नए हैं कल से पढ़ के आएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अमृतसर जो पंजाब में है। 47 भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। 48 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1947 में, 1942 में, 1945 में, 1949 में। क्विक इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था ना, तो जल्दी से बताएं सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 में। 49 सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र। असैनिक मतलब जो फौजियों को नहीं देते, मतलब सिविलियन को। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और पढ़ के ही आइएगा और पूरा क्लास करेंगे। असैनिक मतलब सिविलियन को भारत रत्न देते हैं, सबसे बड़ा सी होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? विकास और साहस का, शांति और सत्य का, शक्ति और साहस का, इनमें से कोई नहीं। झंडे से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने कल भी बोला था, ये सब भी नहीं पता होता है। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, झंडा का कौन सा रंग, क्या क्या होते हैं, कुछ नहीं पता होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट आंसर सी होगा, शक्ति और साहस का। पढ़ेंगे कहाँ से आप? तो उसके लिए डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCC आर्मी ऐप। अगर आपके मोबाइल में ऐप में डार्क दिखता है ओपन करने पर, ब्लैक क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर डार्क मोड को ऑफ कर लेना, फिर क्लियर दिखेगा, ठीक है। और अपने बटालियन के सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को आप बता देंगे चैनल के बारे में, ऐप के बारे में, और उनको क्लास का टाइमिंग भी बता देंगे, उनको लेके आएंगे, ठीक है। ताकि सब लोग अभी से, आपको घर पे ज़्यादा नहीं पढ़ना, आधे घंटे पढ़ना है, आधा घंटा अभी से पढ़ोगे काफ़ी NCC के लिए। बाकी टाइम आप अपने कंपटीशन पे फोकस करो, क्योंकि सेटल होना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन टफ हो गया।
पॉपुलेशन देख रहे हैं, दुनिया का नंबर 1, ये हमारे लिए बहुत मतलब बुरा संकेत है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। जिन्हें बुक परचेज करना है आप यहाँ से PDF लेंगे इस वेबसाइट से गूगल सर्च करके। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लोगे। कोई दिक्कत हो मैसेज करना, फालतू का मैसेज नहीं, हाय हेलो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, ब्लॉक कर दिए जाओगे। जरूरी काम हो तो ही मैसेज करना, कॉल तो गलती से भी नहीं करना। मतलब वैसा बात होगा तो मैं आपको बोल दूंगा कॉल कीजिए तो करना है। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ के आएंगे। क्लास की टाइमिंग 7:10। मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।